आप सभी का स्वागत है इस फिनोमिनल कोर्स के चैप्टर नंबर 6 में, यानी छठा अध्याय। अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अब भी मिसिंग है। देखो, एक बात आपको समझ आ गई होगी कि कहानी बनानी और कहानी समझानी, किसी को कन्विंस कर पाना, किसी को परसुएट कर पाना, ये बहुत ज़रूरी है इम्पल्स के लिए। लेकिन इस पूरे के पूरे एफर्ट में, इस पूरी की पूरी स्किल में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमेशा मिस हो जाते हैं। मिस इसलिए होते हैं क्योंकि हम सेल्स करने के पीछे दौड़ जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, द पावर ऑफ ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी इन इम्पल्स। ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी। ऑनेस्टी का मतलब होता है सच, सच्चाई, सच बात करना। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी। जो आप हैं वो आप हैं। आप कोई मुखौटा पहन के कोई सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे। जो आपका प्रोडक्ट है वो है, जो आपकी सर्विस है वो है। आप ज़बरदस्ती कस्टमर को कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के एकदम ढोल तमाशे करके फालतू की बात बताने की कोशिश नहीं कर रहे, जो आजकल बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा सोशल मीडिया ऐसे ही चीज़ों से तो भरा हुआ है। और यही अगर आप ध्यान से देखो, MBA प्लस में मैं पहले अपने एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, हमने ये बदलाव किया। हम कोई तमाशे नहीं करते, कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हम बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से अपने कोर्सेज को पब्लिश करते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान है सही शिक्षा क्रिएट करने में। हमारा सारा ध्यान है रिसर्च बिल्ड करने में। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया भर की, वो तड़क भड़क करने से यूनिवर्सिटी नहीं बन गई, वो रिसर्च के बेसिस पे ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। और इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी आपको ग्रेट बनाएगा। इम्पल्स, बहुत सारे लोग इम्पल्स को ऐसा मान लेते हैं कि यार ये तो ज़बरदस्ती क्रिएट करना है। लेकिन आपको याद है ना, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में समझाया था कि इम्पल्स आपको क्रिएट नहीं करना होता, कस्टमर के अंदर होता है। आपको तो बस कस्टमर की बायस समझनी है। देखो भाई, इम्पल्स बाय नेचर फील्स लाइक कि आपको कोई तिगड़म लगानी होगी, या आप कोई तिगड़म लगा रहे हैं किसी को कुछ बेचने के लिए। ऐसा लग रहा है अंदर से, कई बार लगता है कि इम्पल्स तो ऐसा ही है कि हम कोई तिगड़म लगा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, कोई टैक्टिक लगा रहे हैं, हम कोई अननेचुरल सी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को रिझाने में, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में। नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम तो इनफैक्ट कस्टमर के जो अंदर का बायस है उसी को कंफर्म कर रहे हैं। तो हम कुछ गलत तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती कुछ गलत कर रहे हो, ज़बरदस्ती कुछ ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैंने देखा भी है, स्पेशली स्विगी, जोमेटो और ऐसी बहुत सारी फूड डिलीवरी ऐप्स में, वो कहते हैं भाई 50% डिस्काउंट, बड़ा बड़ा लिखते हैं 50% डिस्काउंट। और पता है नीचे छोटा सा क्या लिखा होता है? एकदम नीचे छोटा सा क्या लिखा होता है? अप टू 80 रुपीज़। मतलब 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन 80 रुपये तक बस। भाई अगर मैंने 500 रुपये का खाना खाया, या मान लीजिए आपसे ख़रीदा, ऑर्डर कराया, तो 50% डिस्काउंट के हिसाब से तो फंडामेंटली मान लो टैक्सेस वैक्सेस हटा के मुझे कम से कम 200 रुपये तो ऑफ मिलने चाहिए ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो 80 रुपये दिए, तो 50% डिस्काउंट क्यों लिखा उस बात पे? ये तो सरासर झूठ है ना, ये तो फ्रॉड है, फरेब है ये तो। ऐसे तो मैं लिख दूं 5,000 रुपये की चीज़ पे 50% डिस्काउंट, नीचे छोटा सा स्टार मार्क करके लिख देता हूं अप टू 500 रुपीज़ ओनली। तो कस्टमर तो आएगा ये सोच के, अच्छा 5,000 रुपये की चीज़ है यार, ये तो 2,500 रुपये में मिल रही है, 50% डिस्काउंट है। लेकिन कस्टमर को तो मैं सिर्फ 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो कहेगा यार वैसे तो 2,500 का बनना चाहिए था, ये 4,000 का कैसे बन गया? क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला, ब्रांड ने आपसे झूठ बोला। यहां पे विश्वास टूट जाता है, एंड एक बार जो टूट गया ना, फिर आप उसको रिगेन नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है वो। लेकिन इम्पल्स सही तो तब होती है जब आप पूरी जानकारी देकर कस्टमर का विश्वास जीतो। वही जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इम्पल्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको नहीं दिखाई। अगर आप इम्पल्स शब्द को ब्रेक कर लो, आपको अब तक मेरा स्टाइल समझ आ गया होगा कि मैं किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम को ब्रेक कर देता हूं। तो IM और पल्स जैसे इंसान की नब्ज होती है, पल्स, वो निकल के आता है। इम्पल्स की जो पल्स है ना, वो पता है कहाँ पे छुपी हुई है? वो इंफॉर्मेशन में छुपी हुई है। इंसान के अंदर से अगर इम्पल्स जनरेट करना है तो उसकी पल्स कहाँ है, उसकी नब्ज कहाँ है? वो आपकी जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो भी स्टोरी आप दे रहे हैं, उसमें छुपी हुई है। वो इंसान का बायस निकल के आता है कहानी से, स्टोरी से। कस्टमर को जितनी सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, कस्टमर उतना ही विश्वास करेगा और उतना ही अच्छा डिसीजन लेगा। पिछले चैप्टर में आपको क्या सिखाया था?
एक चीज़ आपको स्पेसिफिकली सिखाई थी कि आपका रोल क्या है एज अ सेल्स पर्सन। आपका रोल क्या है कि आप कस्टमर को सही डिसीजन लेने में, जल्दी सही डिसीजन लेने में मदद कर रहे हो। तो आप एक एनेबलर हो, आप कोई सेल्समैन तो हो नहीं। ये बात क्लियर हो गई आपको? फैंटास्टिक। तो भाई कस्टमर को आप जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दोगे, जितनी ऑनेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दोगे, कस्टमर उतना ही विश्वास जनरेट कर पाएगा। विश्वास उसके अंदर है तभी आपके पास आया है। वो कुछ चाहे 10% है तभी तो आपके पास आया है, वरना क्यों आता आपकी दुकान में? कोई फ्री की टॉफियां तो बट नहीं रही आपकी दुकान में, फ्री का पैसा तो आप बांट नहीं रहे लोगों को, करेक्ट? तो विश्वास कहीं ना कहीं है तभी तो आया है कस्टमर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप उस विश्वास के ऊपर ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी के साथ सही इंफॉर्मेशन दे पाते हैं या नहीं। क्या आप उस विश्वास को और ठोस कर पाते हैं या नहीं, या आप ज़बरदस्ती मतलब करें चल ठीक है ना यार, आ गया एक और कस्टमर, व्हाट्स अ बिग डील। आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दो अलग अलग एग्जाम्पल्स देता हूँ। पहला सिनेरियो है एक हॉस्पिटल का। मान लीजिए कि आपको किसी कारण से एक हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाके पूछते हैं जी मुझे ना यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, मुझे ब्रेन के डॉक्टर से मिलना है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। अब हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी हमारे यहाँ के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट ये XYZ साहब हैं या मैडम है, आप इनका अपॉइंटमेंट ले लीजिए, लेकिन आज का अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, आपको 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दे देंगे। भाई ठीक है, क्या ही कर सकते हो, जब आज का अपॉइंटमेंट नहीं है तो भाई 3 दिन बाद के लोगे, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में आपने अस्पताल जाके बोला जी मुझे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, उन्होंने कहा हमारे टॉप डॉक्टर ये हैं लेकिन उनका अपॉइंटमेंट है 3 दिन बाद, अगर आपको फिर भी आज का ही अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम आपको ये XYZ डॉक्टर से मिलवा देते हैं। तो उन्होंने ऑनेस्टी से बता दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपने XYZ डॉक्टर को आज के लिए एकदम टॉप डॉक्टर की तरह प्रिटेंड करवा दिया कि हाँ यार ये भी बहुत बढ़िया है, ही इज ऑल्सो टॉप गाय। नो, ही इज नॉट, एंड दैट्स ओके। जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है, जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। ऐसे हॉस्पिटल पर आप विश्वास करोगे। लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल जो बोले नहीं सर हमारे पैनल में तो सारे ही बहुत सारे एक से एक दिग्गज डॉक्टर हैं, आप टेंशन मत लो, आप किसी के भी पास चले जाओ, बस वहां पे शक कर जाना, क्योंकि वो एक से एक दिग्गज, आपको नहीं पता होगा कौन किस फील्ड में माहिर है, कौन किस में स्पेशलाइज करके बैठा है, कौन एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, कौन कंसल्टिंग डॉक्टर है, कौन जूनियर डॉक्टर है, कौन वहाँ पे बहुत सीनियर डॉक्टर है, कौन पिछले 25-26 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल नेवर नो। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी से देनी चाहिए थी नहीं दी। ये जो दूसरा हॉस्पिटल है कभी आपका विश्वास नहीं जीत पाएगा, 100% नहीं जीत पाएगा। अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप एक गाड़ी के शोरूम में गए। अब गाड़ी के शोरूम में जनरली इंसान जाता है भाई गाड़ी लेने के इंटेंट से जाता है, राइट। शोरूम वाले आपको कहते हैं हाँ जी अपना आप ड्राइवर्स लाइसेंस दे दो, हम आपको टेस्ट ड्राइव करा देते हैं, आप देते हो। लेकिन जब आप शोरूम में जाते हो तो वहाँ के जो सेल्समैन या सेल्स वुमन होते हैं वो क्या कहते हैं, सर आप गाड़ी देखो, स्ट्रेंथ देखो, दरवाज़ा 3-4 बार बंद करके दिखाते हैं, सर थर्ड की आवाज़ सुनो सर हमारे दरवाजे की, सर ये देखो कार का इंटीरियर कितना बढ़िया है, ये इसका टॉप मॉडल है, ये इसका मिड रेंज मॉडल है, ये इसका लोएस्ट मॉडल है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। अब इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन कहाँ तक लेके जानी है, उस सेल्समैन को कहाँ तक लेके जानी है कॉन्वर्सेशन, टेस्ट ड्राइव तक, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बाद ही आप हाँ ना बोलोगे। तो उसका पहला गोल क्या है, टेस्ट ड्राइव। अब यहाँ पे अगर सेल्समैन या सेल्स वुमन जो भी है, अगर वो आपको ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी के साथ इंफॉर्मेशन नहीं देता, मान लीजिए वो बार बार अपने शब्दों में ये आपको बोल रहे हैं अरे किससे कंपेयर कर रहे हो सर आप, ये दूसरा वाला ब्रांड बेकार है, टिन का डिब्बा है सर, आप किससे कंपेयर कर रहे हो सर, अरे सर ये सर, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस्ड ही नहीं है, वो आपके लाइफस्टाइल पर फोकस्ड ही नहीं है, वो आपकी नीड पर, आपके थॉट प्रोसेस से आता ही नहीं। आप वो टेबल की दूसरी साइड पे है, बेचने में लगा पड़ा है, आपकी साइड पर नहीं है, आपसे जेन्युइनली उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपना माल बेचना है, अपना कमीशन बनाना है। क्या ऐसे इंसान से जेन्युइनली गाड़ी लोगे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने आज से कुछ अबाउट 1.5-2 साल पहले महिंद्रा की XUV गाड़ी दी 300। जब मैंने बोली, मैं महिंद्रा के पहले एक शोरूम में गया, वहाँ पे मैंने वो गाड़ी देखी, वहाँ के मेरे को सेल्स के लोग समझ ही नहीं आए, कोई मन से गाड़ी नहीं दिखा रहा था। फिर मैं किया के शोरूम में गया, मैंने वहाँ पे भी गाड़ी देखी, हमने मारुति भी देखी, भाई हर प्रकार की गाड़ियाँ हम देख रहे थे। फिर फाइनली किसी दूसरी लोकेशन पे जाके महिंद्रा के मैं एक शोरूम में गया, वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से ट्रीट किया हमें, बड़े प्यार से दिखाई गाड़ी, कहा कि सर आप अपनी नीड बताओ, अपना लाइफस्टाइल बताओ। फिर मैंने उनसे पूछा भाई ऑटोमेटिक क्या है और गियर वाली क्यों लेनी चाहिए, पेट्रोल डीजल सब कुछ।
बड़े अच्छे से ट्रीट किया, हमने वहाँ से गाड़ी बुक करा ली। अब गया बस वही सेम गाड़ी जो भाई पहले शोरूम में देखी थी वर्सेस दूसरे शोरूम में, दूसरे में जाके गाड़ी बुक करा ली। अब सोचो आप ज़रा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरे शोरूम वाले ने बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से मेरे को सही डिसीजन लेने में हेल्प किया। भाई मैं उस तक पहुँच, और उसको पता था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई थी उस सेल्समैन की, उसको पता था कि ये भाई साहब आए हैं, इनकी गाड़ी खरीदने की औकात है, ये मन से आए हैं, इनके पास रीजनिंग क्लियर है, ये तो बस अब मतलब मुझे बस थोड़ा सा ब्रिज बनाना है, थोड़ा विश्वास बनाना है इनके साथ, और कुछ भी नहीं है। और ये वो वाले भाई साहब नहीं है जो फ्री के लड्डू चाहेंगे हमसे। ही इज़ अ वेरी क्लियर मैन। और इसलिए जैसे ही मैं उस शोरूम पे गया था, मैं कॉल करके गया था, अपॉइंटमेंट लेकर गया था, मैं जैसे ही वहाँ पे गया, अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मुझे टेस्ट ड्राइव करवाई, मैंने गाड़ी बुक करा ली। देखा आपने कितनी जल्दी डिसीजन बन जाते हैं। अब भी आई एम श्योर आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि पारितोष सर बात तो ठीक लग रही है आपकी कि भाई इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी क्यों है? ये बार बार आप इन्फॉर्मेशन पे इतना क्यों प्रेशर कर रहे हो, इतना क्यों आप फोकस कर रहे हो? समझाता हूँ। देखो, इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, और वो कहीं से भी आ सकती है, सोशल मीडिया से आ सकती है, आपके शोरूम में डैंगलर्स लगे हुए हैं, आपने कस्टमर को आते ही कोई चीज़ दिखा दी, कोई टीवी पे प्रेजेंटेशन चल रही है, कोई ऐड चल रहा है, इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर। तो इन्फॉर्मेशन इनेबल्स द कस्टमर टू फैक्ट चेक देयर ओन स्टोरीज। मैंने आपको क्या कहा कि कस्टमर के अंदर सेल ऑलरेडी हो चुकी होती है, लेकिन भाई मेरी जो कहानी है वो तो मेरी कहानी है ना। अब जब आप मुझे ऊपर से और इंफॉर्मेशन देंगे तो मेरी कहानी का फैक्ट चेक होता रहेगा। जैसे आजकल हम कहते हैं फेक न्यूज़ बहुत है बाजार में, सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे लोग फैक्ट चेक करते हैं कि भैया ये असली न्यूज़ है या नहीं, सही कोई बता भी रहा है या नहीं, या ये झूठ है। बस वैसे ही कस्टमर के दिल में, उसके मन में, उसके दिमाग में जो कहानी चल रही होती है ना, उसका फैक्ट चेक हो जाता है सही इंफॉर्मेशन से। इसलिए मैंने कहा ऑनेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दो। अगर ऑनेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दोगे तो आगे बढ़ोगे, फैक्ट चेक हो जाएगा। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। उसी सिनेरियो पे वापस चलते हैं जहाँ पे मैं अभी था। हम जब गाड़ी देख रहे थे अपनी, तो हम एक रेनो के शोरूम में गए। आप में से बहुत सारे लोग वो रेनॉल्ट कहते होंगे उसको, वो रेनो की जो गाड़ियाँ होती हैं, हम रेनो के शोरूम में गए। उसके बाद हम किया के भी शोरूम में गए। अब जब हम किया के शोरूम में गए तो हमें किया जो गाड़ी थी वो बड़ी फैंसी, बड़ी धांसूसी गाड़ी लगी कि वाह यार बड़ी फैंसी गाड़ी है, ये है वो है। मैं वहाँ शोरूम में बैठा, मैं अपनी मिसेस के साथ था वहाँ पे। तो मैंने जो मैडम हमें वहाँ पे हमें दिखा रही थी गाड़ी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखिए जी मेरी मिसेस पहली बार जीवन में गाड़ी चला रही होंगी, तो मुझे तो गाड़ी नहीं ट्रैक्टर चाहिए। मैंने तो हंस के ऐसे बोल दिया, जी मैं तो ट्रैक्टर देखने आया हूँ, गाड़ी नहीं देखने आया। कि भगवान ना करे ये गाड़ी कहीं गलती से कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं इनसे ही लग जाए, कहीं गाड़ी कहीं हमारे पार्क करते हुए हमारे घर के गेट पे लग जाए, तो इनको नुकसान नहीं हो, गाड़ी को थोड़ा बहुत हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने, पता है वो मैडम ने मुझे क्या बताया, कहते सर ये जो स्पेसिफिक आपका जो पर्पस है ना, स्पेसिफिक पर्पस, मैं इसीलिए आपको बता रही हूं कि आप ये किया गाड़ी मत लो हमसे, क्योंकि आपको जो चाहिए, जिस सॉलिड मटेरियल की बनी आपको गाड़ी चाहिए ना, वो किया नहीं है। वो केवल दो ही ब्रांड्स हैं, वो है टाटा और महिंद्रा। कहती है अगर आप चला रहे होते, मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर लेती, क्योंकि आप पिछले 20 साल से यू बीन ड्राइविंग अ कार, यू हैव अ लाइसेंस, तो आप सेफली चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप बहुत देख दाख के करोगे सारे काम, मैं आपको सजेस्ट कर देती। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, नॉट फॉर योर वाइफ। तो देखो कितना ऑनेस्टी के साथ उन्होंने मुझे ये बात बताई। मैंने, पता है उन मैडम को क्या बोला जाते जाते, मैंने कहा मैडम देखिए आप यहाँ पे नौकरी कर रही हैं, कल को आप किसी और ब्रांड शोरूम में जाएंगी, आई एम श्योर। एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, आपने मेरा विश्वास जीता है, ये तो बात पक्की है। कभी जीवन में कभी मैं फिर गाड़ी लेने आया, आप किसी अच्छे शोरूम में अगर हुई तो मैं गाड़ी ज़रूर दूंगा आपसे, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टी से, उन्होंने अपना माल नहीं बेचा मेरे को कि यार नहीं किया कि गाड़ी सबसे बढ़िया है यही गाड़ी, उन्होंने सीधी सीधी बात कर दी, मेरा समय बचा लिया, मेरा पैसा बचा लिया, वरना मैं तो बुक करा लेता। देखा आपने कि आज तक मुझे वो इंसिडेंट याद है, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इंसिडेंट इन माई लाइफ, राइट। बस वैसे ही आपके कस्टमर्स के साथ भी होता है। अब गाड़ी का ही एग्जाम्पल अगर हम और प्रोडक्ट्स पे डालें, देखो गाड़ी समझना और सोचना बड़ा आसान है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन अगर हम और प्रोडक्ट्स पे डालें तो सिमिलर रहता है। अब मान लीजिए आप घड़ी खरीदने जा रहे हैं, या आप नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, नए जूते खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी नया है ना, किसी भी चीज़ पे जहाँ पे आप 5-10 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये का खर्चा करने वाले हैं,
बिफोर बाइंग एनी सच प्रोडक्ट, लेट्स से बिफोर बाइंग अ कार, आपने 10, 15, 20 वीडियोस देखी होंगी रिव्यूज़ की यूट्यूब पे, और फिर सेल्समैन आपको मिला होगा उस शोरूम में, है ना, जहाँ पे भी आप गए हैं। अगर सेल्समैन आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रस्ट जीतेगा, नहीं देगा तो भाई नहीं देगा। अब आपको समझाता हूँ कि ये ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी के कारण होता क्या है। देखो, किसी भी सेल से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं, प्रोसेस कह लो या उसको स्टेज कह लो, उसको कहते हैं प्री सेल्स। सेल्स तो केवल एक ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मेरे को प्रोडक्ट या सर्विस दे दी, ये होती है सेल्स। लेकिन सेल से पहले जो सबसे लंबे समय की जो चीज होती है ना, जहां पे एंगेजमेंट होती है, उसको कहते हैं प्री सेल्स। सारी सेल 98% सेल तो प्री सेल में होती है। जो 2% सिर्फ पैसे का लेन देन होता है और प्रोडक्ट का आवन जावन लेन देन जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में होता है, वो होता है सेल के टाइम पे। बाकी सब प्री सेल्स है। ये प्री सेल्स जो होता है ना समय, ये सबसे क्रिटिकल समय होता है और यहीं पे इंफॉर्मेशन का कमाल होता है। सारी प्री सेल्स इज इंफॉर्मेशन। पूरी प्री सेल्स दुनिया में इंफॉर्मेशन है, पूरी प्री सेल्स इंफॉर्मेशन है। कस्टमर को कहां से ऑनेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, कस्टमर की वहां पे अंदर कहानी फैक्ट चेक हो जाएगी। जहां पे फैक्ट चेक हो गई वहां पे इंपल्स क्रिएट होगा, जहां पे इंपल्स क्रिएट होगा वहां पे बायस जाग जाएगा, जहां पे बायस जाग जाएगा वहां पे सेल हो जाएगी। देखा आपने, हम छठे चैप्टर में हैं, मैंने छठे से पहला चैप्टर सीधा 10 सेकंड में रिवाइज करवा दिया पूरा, ऐसे लिंक किया। अब आपको समझ आया क्यों मैं पहले सीधा ही आपको छठे चैप्टर पे क्यों नहीं ले आया, पहले 5 चैप्टर्स क्यों समझाए। अब आपको वैल्यू दिखी होगी सडनली। सेल्स से पहले जो सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है वो है प्री सेल्स। सारी जंग, सारी लड़ाई वहां है, सेल्स के टाइम पे नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू शेयर इंफॉर्मेशन विद योर कस्टमर्स। भाई बात तो समझ आ गई कि इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अब इंफॉर्मेशन शेयर कैसे की जाए अपने कस्टमर से, कैसे उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, राइट। तो पहली बात समझिए इसको। एक चीज होती है कि कस्टमर खुद सर्च करे इंफॉर्मेशन को। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो कस्टमर खुद सर्च करता है, यानी इनिशिएशन कस्टमर के एंड से हो रही है। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी हुई तो उसके सामने आ जाएगी, अगर आपकी वीडियो अच्छी हुई कस्टमर के सामने आ जाएगी, आपका अपडेट कोई फेसबुक पे अच्छा हुआ कस्टमर के सामने आ जाएगा। तो सोशल मीडिया के कारण, सर्च इंजन के कारण, कंटेंट के कारण आपको कंटेंट, आपकी इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाएगी। या हो सकता है कस्टमर फ़ोन करके अपने किसी दोस्त से पूछे, दोस्त उसको आपका कोई व्हाट्सएप स्टेटस फॉरवर्ड कर दे, तो कस्टमर तक इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ जाएगी जब वो सर्च कर रहा होगा। नंबर 2, ये दूसरा स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको पता है कि प्री सेल्स ना एक लंबा प्रोसेस होता है। बहुत कम कस्टमर्स ऐसे हैं जो एकदम दिमाग बना के आते हैं और तुरंत के तुरंत कोई माल खरीद लेते हैं। तो प्री सेल्स में आप क्या करो, कस्टमर की कम्युनिटीज बनाओ, कस्टमर को ग्रुप्स में ऐड करो। वहां होता है कमाल, वहां होता है जादू। क्योंकि याद है ट्रिगर वाला चैप्टर, ये ट्रिगर वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने क्या समझाया था कि ट्रिगर एकदम से क्रिएट नहीं हो जाता, ट्रिगर टेक्स टाइम। आपको हर रोज बीज बोने होते हैं, हर रोज ट्रिगर्स क्रिएट करने होते हैं कस्टमर्स के साथ। करेक्ट? कैसे होगा भाई, जब कस्टमर आपसे टच में होगा तभी तो होगा। आप रोज उठा के फोन तो करने दोगे कस्टमर को, सर आप कल शोरूम पे आए थे, आपने गाड़ी नहीं खरीदी, सर आए थे, सर गाड़ी नहीं खरीदी, सर आए थे। कस्टमर ना आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। तो ट्रिगर तो एकदम नॉन एक्टिव, एकदम पैसिव वे में होना चाहिए, जहां पे कस्टमर को लगे हाँ यार इन्फॉर्मेशन तो काम किया भाई, ये लोग तो बढ़िया है भाई, बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यार, राइट। तो एक काम करो, एक वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर उसमें कॉल टू एक्शन डालो। उस कॉल टू एक्शन में सिर्फ अपने कस्टमर्स, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ये बोलो कि इस वीडियो के साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्रिटिकल है, आपके लिए फायदे की है, आपके लिए प्रॉफिट की है, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई स्पैम नहीं होगा, केवल हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके फायदे की होगी। तो ऐसी वीडियो जब आप बनाएंगे, इससे होगा ये कि कस्टमर अपनी इच्छा से आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। इससे क्या समझ आया कि कस्टमर का इंटेंट, वही जो सेल कस्टमर के अंदर हो चुकी है, आप उसको एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हो, फिर एक स्टेप और आगे। हो सकता है कस्टमर 1 दिन में मान जाए, हो सकता है 10 दिन में मान जाए, लेकिन ये प्रोसेस है प्री सेल्स का। गॉट इट? अब एक बात समझ आइए कि प्री सेल्स का ये जो प्रोसेस होता है ना, ये डेली प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बस कस्टमर को एक बार ग्रुप में डाल दिया, उसके बाद हर हफ्ते में एक बार कुछ आप शेयर कर रहे हो, हर महीने में एक बार कुछ शेयर कर रहे हो, नहीं होगा काम। देखो, कस्टमर उस जोन में है,
भाई जब आपको प्यास लगी है तभी तो पानी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है प्यास अभी लगी है, पानी एक हफ्ते बाद दे देना तब पी लूँगा, नहीं हो सकता ना। बस वैसे ही कस्टमर के साथ भी है। आपको ये समझना होगा कि ये डेली प्रोसेस है, हर रोज़ आपको कस्टमर को ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी कंपनीज में स्पेसिफिक टीम्स बनाते हैं। 1 या 2 लोगों की स्पेसिफिक टीम होती है जो सिर्फ प्री सेल्स की टीम होती है, जो ऐसे मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण कस्टमर के अंदर ट्रिगर्स क्रिएट होते हैं, इंपल्स क्रिएट होता है। समझे आप? ग्रेट। एक बात को और थोड़ा डीपली समझिए कि प्री सेल्स कोई कैंपेन या ऑफर नहीं है। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि फिर तो पारी तो सर जो हम प्री सेल्स में कर रहे हैं वो एक कैंपेन ऑफर ही तो हुआ, कैंपेन ही तो चला रहे हैं ना हम, मार्केटिंग कैंपेन ही तो है। नहीं है, प्री सेल्स इज नॉट अ कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन होता है जो बहुत लिमिटेड होता है। मतलब आप दिवाली का कैंपेन चला रहे हो, होली का कैंपेन चला रहे हो, आप एक स्पेसिफिक कैंपेन चला रहे हो किसी बड़े स्पेसिफिक मुद्दे के साथ। प्री सेल्स इज नॉट दैट, क्योंकि प्री सेल्स में कोई स्पेसिफिक मुद्दा ही नहीं है। अगर मुद्दा होता तो प्री सेल्स होती ना, फिर तो कस्टमर सीधा आपके पास आता, आप उस मुद्दे को क्लियर करते, सेल हो जाती। गॉट द पॉइंट? तो कैंपेन एंड प्री सेल्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब प्री सेल्स करने के लिए ना आपको पता है क्या करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाओ अपनी प्री सेल्स टीम में। अगर आपके पास है तो बधाई हो आपको, प्लीज़ कीजिए, अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स टीम बनाइए, राइट। अगर नहीं है तो ना प्री सेल के मॉड्यूल बना लो, मतलब बने बनाए मॉड्यूल अपनी कंपनी में सेट कर लो, मॉड्यूल बना लो कि यार जब भी नया कस्टमर आएगा हम उसको यही इंफॉर्मेशन देंगे। डिज़ाइन अ प्री सेल्स प्ले बुक फॉर योर कस्टमर्स। प्ले बुक का मतलब कुछ नहीं, प्ले बुक का मतलब एक कुंजी, एक गाइड की तरह होती है। यार एक कुंजी है, एक गाइड है, बस जब भी नया कस्टमर आएगा हम यही, हमारी पूरी कंपनी सेम यही चक्कर चलाएगी, हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है? मान लो आपका आज एक प्री सेल्स का कोई एम्प्लॉई है, कल को वो कंपनी छोड़ के चला गया, क्या करोगे? धक्के खाओगे? पूरा प्रोसेस दोबारा सेट करोगे? नहीं। आपके पास एक गूगल फोल्डर में सारी की सारी वीडियोस पड़ी होंगी, सारे वॉइस नोट्स पड़े होंगे, सारे मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। जब नया एम्प्लॉय आएगा आप उसको बोलना, भाई ये पड़ा तेरे पास माल पूरा, ये भेजना है कस्टमर्स को। अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है आप तो उसको कितना पर्सनलाइज करके भेज पाए, वो तेरे ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर योर कस्टमर्स टू मेक अ डिसीजन इज कॉल्ड अ प्री सेल्स मॉड्यूल। हर कंपनी अलग अलग तरीके से मॉड्यूल्स बनाती है, आप बना सकते हो। और इसको जिन कंपनीज के पास पैसा होता है थोड़ा, जिन एंटरप्रेन्योर्स के पास, वो इसको ऑटोमेट भी कर लेते हैं। व्हाट्सएप बॉट्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू आप ऑटोमेट कर दो कि कस्टमर को हर दोपहर को 12 बजे ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाएगा। उसके लिए आपको इंसान की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेट कर सकते हो। ये आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। आपने अपनी वीडियो शेड्यूल कर ली, हर दोपहर को 12 बजे एक वीडियो जा रही है आपकी बाय डिफॉल्ट इंटरनेट पे, राइट। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब सोचो ज़रा इस बात को, इमेजिन योर प्री सेल्स प्लेबुक एज अ गाइड दैट यू ऑफर टू योर कस्टमर्स टू मेक द राइट चॉइस। अब मैं यहां पे ना आपकी थोड़ी गेम चेंज कर रहा हूं। देखो, प्री सेल्स अभी तक आप जिस तरीके से देखते आए और जिस तरीके से मैं आपको दिखाता आया प्री सेल्स, वो मैं दिखाता आया आपके पर्सपेक्टिव से। अब सोचो प्री सेल्स कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से। कस्टमर आपके शोरूम में आया, या कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आया, या कस्टमर ने आपका व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब एक काम करो, एक वीडियो, एक पर्सनल वॉइस नोट और एक छोटा सा 1-2 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ये 3 चीज़ों का एक सेट बनाओ और कस्टमर को भेजो, जिसमें कस्टमर के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, सीधा कस्टमर के लिए, दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन नहीं, जो कस्टमर को क्वेश्चन उसने पूछा है उसी की इंफॉर्मेशन है, बस वो भेजो उसको। ये प्री सेल डॉक्यूमेंट है कस्टमर के लिए, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बना है। ये आपकी मार्केटिंग नहीं हो रही यहां पे, ये कस्टमर के सवालों के जवाब हैं उस वीडियो में, उस डॉक्यूमेंट में। सिंपल एज दैट। और अगर आपने कस्टमर के सवाल कभी इकट्ठे किए नहीं तो एक काम करो, एक वीडियो बनाओ जिसमें टॉप 10 कस्टमर क्वेश्चंस जो आते हैं, वो टॉप 10 क्वेश्चंस की एक स्टैंडर्ड वीडियो बना लो जो आप सारे कस्टमर्स को भेज पाओ। हो गया काम, सिंपल। गॉट इट? फैंटास्टिक। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर या मोबाइल रिपेयर शॉप चलाते हैं। रिपेयर शॉप बोला मैंने, फ्रेश
प्रोडक्ट नहीं, फ्रेश प्रोडक्ट भी हो सकता है बेचते हो, लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल रिपेयर शॉप चलाते हैं। अब इसकी प्लेबुक कैसे बनेगी, किस टाइप की प्लेबुक हो सकती है? प्री सेल्स की प्लेबुक। सबसे पहले क्रिएट 1 वीडियो एवरी डे। हर रोज़ एक वीडियो क्रिएट करो। एक तो एक कॉमन वीडियो हो गई सबके लिए, जो आप सारे कस्टमर्स को पहले पहले भेजोगे। उसके बाद हर रोज़ एक क्विक वीडियो क्रिएट करो ऑन हाउ कैन पीपल सेव देयर मनी बाय गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस्ड इन टाइम। देखो, आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयर का। कोई भी इंसान रिपेयर कराने कब आता है? जब उसको अपना पैसा बचाना होता है। अरे भैया, अगर उसको पैसे की पड़ी नहीं तो वो जाकर नया माल खरीदेगा ना, रिपेयर क्यों कराएगा फालतू? राइट, ऑफ कोर्स। बस वही तो आपको बताना है कस्टमर को कि सर, आप जब मेरे पास आओगे मैं आपको सर्विस ही ऐसी दूंगा कि आपका पैसा बचेगा, आपकी रिपेयरिंग इतनी अच्छी होगी। अपने आप को रिपेयर शॉप मत बोलो, अपने आप को सर्विस शॉप बोलो। सर, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, उसकी सर्विसिंग कराते हो ना, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग। सर, मैं आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विसिंग करूंगा, आप टेंशन मत लो। कभी भी मेरी दुकान पे आ जाना, अपना एक कार्ड दिखाना, मेंबरशिप कार्ड, वी विल सर्विस इट फॉर यू। आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चकाचक चलता रहेगा, कभी नुकसान नहीं होगा आपका। और जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी एक्सपायर होने वाला होगा, सर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि अब इसकी लाइफ खत्म हो गई, अब आप इसको बेच दो। सोचो कितने फायदे की बात है। इमेजिन अगर कोई ऐसा बिजनेस मेरे जैसे कस्टमर को टैप इन करे, मैं तो तुरंत हाँ कर दूंगा कि यार वेरी गुड, मेरे घर में मिक्सी है, मेरे घर में टीवी है, मेरे घर में लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, फ्रिज है, सब कुछ है यार। भाई तुम आके मेरे को बता दो कब इसको बेचने का सही समय होगा, कब इसकी सही वैल्यू मिलेगी, ताकि फिर हम नया ले लें। वरना जब हम जनरली क्या करते हैं भाई, चलती रहती है चीज़ें, जब चीज़ एकदम ही ख़राब हो जाती है, जो जिसकी ज़ीरो वैल्यू हो जाती है, एकदम कूड़े के दाम, रद्दी के दाम बिकती है, हम बस वही करते हैं। क्यों करें ऐसा? इमेजिन, इसलिए आपको कहा कि आप रिपेयर शॉप नहीं है, आप सर्विस शॉप है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अपनी एक प्लेबुक बना ली। आपने कस्टमर को पहली एक वीडियो भेजी और उसके बाद स्पेसिफिक वीडियोस हर रोज़ आप उसको यूट्यूब पे दिखाने लगे और व्हाट्सएप पे भेजने लगे कि हम आपका पैसा बचा रहे हैं, हम आपका पैसा बचा रहे हैं, आपका पैसा बचा रहे हैं, आपका पैसा बचा रहे हैं। कस्टमर बोलेगा हाँ भाई यही लोग सही हैं। वो चाहे खुद आए, चाहे अपने घर से रामू काका जी को भेज दे, वो बोलेगा जी मेरे मोबाइल फ़ोन इनसे ठीक करा दो। ये सही लोग हैं। कहाँ 5-10 हज़ार रुपये का स्क्रीन चेंज होगा पूरा का पूरा, कहाँ ये लोग ऐसी 250-300 रुपये में मेरे काम कर देंगे। राइट, एक बात समझ आइए कि टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, समय बहुत क्रिटिकल है। प्री सेल्स में भी समय बहुत क्रिटिकल है, आपका भी और कस्टमर का भी। आप लोग कई बार सेल करने के चक्कर में ना कस्टमर के समय को भूल जाते हो। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मस्ट मेक द कस्टमर फील द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अपनी प्लेबुक में कस्टमर के साथ, कस्टमर को बार बार फील होना चाहिए द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, कि हाँ यार, मतलब ये बंदा मेरे समय की वैल्यू कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग मी सेव टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं, अपने घर से चलाते हैं। मैं छोटा सा बिजनेस बोल रहा हूँ, मतलब आप महीने का शायद 2-4-5 लाख रुपए की सेल करते होंगे। ठीक है, एक वीडियो बनाओ हर रोज़ जिसमें आप यूटिलिटी दिखाओगे अपने प्रोडक्ट्स की कस्टमर की लाइफ में। जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो कस्टमर की लाइफ में उसकी यूटिलिटी एक्चुअली दिखाओ। आसान से आसान प्रोडक्ट हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज से कुछ 2 दिन पहले अमेज़ॉन पे जाके मैंने अपने घर के मंदिर के लिए एक घंटी ऑर्डर करवाई है, और मैंने स्पेसिफिकली देखा कि कोई चाइनीज़ वाइनीज़ तो नहीं है, भारतीय वेंडर ढूंढा अमेज़ॉन पे जाके, और भारतीय वेंडर से मैंने वो घंटी ब्रास की ऑर्डर करवाई। राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ऑफ कोर्स उसने तो मेरे को अट्रैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने तो रिव्यूज़ पढ़ के मेरे अंदर का इंपल्स जागा, मैंने वो ऑर्डर करा दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय तो इन सारी चीज़ों पे लगा नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक रिव्यू के अंदर किसी कस्टमर ने इस घंटी की वीडियो बनाई हुई थी और लिखा हुआ था इसकी साउंड बड़ी अच्छी है। बस हो गया मेरा काम। मैंने वीडियो देखी, समझ लिया हाँ यार मेरे मंदिर में फिट हो जाएगी, मैंने घंटी को ऑर्डर करा दिया। देखा आपने किस तरीके से, बाय द वर्च्यू ऑफ अ कस्टमर्स फीडबैक। अब अगर ये वेंडर जो है, ये इन साहब में थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो ये उन कस्टमर को रीच आउट करते, बोलते सर आपने हमारे लिए वीडियो बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुद अपनी वीडियोस बनाते, मेरे जैसा इंसान तुरंत खरीद लेता। और ये तो मैंने आपको बहुत छोटे से प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया है, ना जाने और ऐसे कितने प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें ये एग्जाम्पल्स फिट हो सकते हैं। आस्क योर कस्टमर्स। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ
कि आप जो प्री सेल्स प्लेबुक बना रहे हो उसमें अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व करो। आस्क योर कस्टमर्स टू मेक वीडियोस ऑन हाउ दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। अपने कस्टमर्स को बोलो मैडम सर आप हमारे लिए वीडियोस बनाइए कि आप हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए उनको रिपीट परचेज करने के लिए उनको डिस्काउंट्स ऑफर करो। बोलो सर आपने इतनी मेहनत की हमारे लिए वीडियो बनाई है, आपको अगली रिपीट परचेज के लिए डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा ऑफकोर्स। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रेश मसालों की दुकान चलाते हैं, भाई छोटी सी दुकान चलाते हैं, जैसे हमारे MB प्लस का एक लदर है, मनीष मसाले करके उनका ब्रांड है, खारी बावली दिल्ली में अपनी मसालों की दुकान चलाते हैं, बहुत अच्छे मसाले हैं इनके। ये अब इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आस्क योर कस्टमर्स, अगर ये मसालों का ब्रांड इस तरीके से चला रहे होते, आई एम श्योर ये कोर्स देखने के बाद कर लेंगे, अपने कस्टमर्स को बोलें कि सर आप एक काम करो, मैं आपको ना संडे को फ़ोन करूंगा सर, व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा और उस कॉल को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा सर। मतलब आप भी होगे स्क्रीन पे, मैं भी होऊंगा स्क्रीन पे, वीडियो कॉल होगी हमारी, और सर मैं आपसे सिर्फ सर या मैडम जो भी मसाले जैसे अगर मैडम इस्तेमाल कर रही हैं किचन में, तो मैडम मैं आपसे बस 2 मिनट की कॉल करूंगा, 2 मिनट में फीडबैक जानना चाहूँगा आपका, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा। फीडबैक वीडियोज़ आर अ फैंटास्टिक प्री सेल्स टूल, फैंटास्टिक। आपको प्री सेल्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके कस्टमर्स की वीडियोस आपके पास आ गई तो। फीडबैक वीडियोस आर अ ग्रेट वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट। मैंने कहा था ना, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्ट और ऑथेंटिक। अरे भैया जब कस्टमर बोल रहा होगा तो ऑनेस्ट और ऑथेंटिक ही तो होगी। मैंने मंदिर की घंटी ऑर्डर कराई, ऑनेस्ट और ऑथेंटिक वीडियो देख ली, ऑर्डर करा ली। अब तक आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल चुकी होंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और इसलिए अब रिविजन का टाइम आ गया है। मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना होता क्या है कि चैप्टर समझने में तो आसान लगता है लेकिन करने में बड़ा मुश्किल लगता है। तो आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। हर रोज़ 1 घंटा इन्वेस्ट करो, हर रोज़ 1 घंटा इन्वेस्ट करो टू क्रिएट ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में आपके पास एक एसेट बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें आपके पास सारी की सारी प्री सेल्स की इन्फॉर्मेशन होगी। आपके पास पूरा एक फोल्डर बन जाएगा, आपके लिए वो प्री सेल्स टूल किट बन जाएगी, आपकी प्री सेल्स प्लेबुक बन जाएगी। बस यही तो करना है। 1 दिन में नहीं करनी, 1 महीने में कर दो, 1 महीने में, 3 महीने में कर दो। एक बार बन गए ना, बल्ले बल्ले। इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर नंबर 6, हमारा 6ठा अध्याय। अब मैं आपको मिलूंगा इस कोर्स के फिनोमिनल चैप्टर नंबर 7 में। बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। धीरे 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 करके एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे और इम्पल्स क्रिएट करके अपनी सेल्स आगे बढ़ाएंगे ताकि इनकम बढ़े और हम वेल्थ क्रिएट करें। नमस्कार, जय हिंद।